दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की प्रमुख खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि टीजीटी अंग्रेजी के 125 में 33 प्रश्न निकले गलत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक टीजीटी अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 125 प्रश्नों में 33 प्रश्न गलत पाए जाने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के हलफनामे पर पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रश्न कैसे तैयार किए जाते हैं और परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने आदित्य कुमार सिंह व 17 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इस मामले की शुरुआत में 29 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पाए गए थे। याचियों का कहना था कि परीक्षा में पूछे गए 4 प्रश्न गलत हैं। कोर्ट के निर्देश पर विशेषज्ञों ने जांच की तो यही निष्कर्ष निकला। इस तरह कुल 33 प्रश्न गलत निकले, जो पूरे पेपर के 125 प्रश्नों का 25% से अधिक है। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने इन गलत प्रश्नों के अंक शेष प्रश्नों में बांट दिए हैं और इसके आधार पर एक नई संशोधित चयन सूची तैयार की गई है, जिसमें 42 और अभ्यर्थियों को चयन सूची में जगह मिली है। कोर्ट ने आयोग के इस समाधान पर असंतोष जताते हुए कहा कि जब 25% से ज़्यादा प्रश्न ही गलत रहे हैं तो सिर्फ अंक बांट देना कोई स्थायी हल नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की जांच करना जरूरी है, भले ये आयोग की अपनी जिम्मेदारी हो कि वो अपनी प्रक्रिया पर आत्मनिरीक्षण करे। तो कुल मिलाकर के टीजीटी अंग्रेजी के लिए एक अपडेट है कि आपके 33 प्रश्न फाइनली गलत पाए गए हैं और अब सचिव को और अध्यक्ष को यहाँ पर सचिव को परीक्षा नियंत्रक को तलब किया गया है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि 1/4 से ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं। यहाँ देखिए लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि परीक्षाओं में और पुख्ता होगी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अपनी तैयारी और पुख्ता करेगा। आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक प्रणाली और डिजिटल मूल्यांकन को और आधुनिक करने की बात कही है। ये नई व्यवस्था अगस्त में होने वाली परीक्षाओं में लागू की जा सकती है। आयोग 30 अगस्त से 18 दिसंबर तक 12 से अधिक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा 2025 परीक्षा होगी, जिसको आप पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के नाम से जानते हैं। 8 सितंबर को शोध सहायक की परीक्षा प्रस्तावित है। 16 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। 6 दिसंबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा 2026 होनी है। इन सभी परीक्षाओं के लिए आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ देखिए अपडेट है कि आयोग की परीक्षा में हर कमरे में लगेगा जैमर। लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरीके नकल मुक्त कराने और पारदर्शी बनाने के लिए हाईटेक इंतजाम करने जा रहा है। परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए किसी भी प्रकार की नकल या बाहरी संपर्क की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके। ये जानकारी मंगलवार को आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने दी है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस मेंस की कापियों का होगा ऑनलाइन मूल्यांकन। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब पीसीएस मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरी तरह ऑनलाइन कराया जाएगा। आयोग का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी परीक्षक को पूरी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों से प्रश्नवार मूल्यांकन करवाया जाएगा। बकौल सचिव, यदि कोई विशेषज्ञ किसी विषय के प्रश्न संख्या 1 पर मूल्यांकन कर रहा है तो मेंस में शामिल उसी विषय के सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन वही करेगा। इससे मूल्यांकन में साम्यता बनी रहेगी। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली में उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल स्वरूप में विशेषज्ञों को पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक विशेषज्ञ को संबंधित प्रश्न के साथ उसका संभावित उत्तर भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मूल्यांकन निर्धारित मानकों के अनुरूप और एकरूपता के साथ किया जा सके। तो उनका कहने का मतलब ये है
कि ऑनलाइन मूल्यांकन कराएंगे तो हर संबंधित जो प्रश्न होगा वो संबंधित एक्सपर्ट ही चेक करेगा। तो इस तरीके से अब ज़्यादा बेटर रहेगा। RO-ARO का विज्ञापन इसी महीने जारी होने की संभावना है। यहाँ पर बताया गया है कि लोक सेवा आयोग से बहुप्रतीक्षित RO-ARO 2026 का विज्ञापन अगस्त के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इस बार ARO के पदों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहने की उम्मीद है। इसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि हाल ही में लगभग 350 ARO का पदोन्नत होकर के समीक्षा अधिकारी बनना है, जिससे ARO के पद रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों से नए रिक्त पदों का अध्याचन भी आयोग को मिलने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद है करीब 500 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, यही खबर यहाँ पर भी छपी हुई है कि मूल्यांकन प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी। अब प्रश्नवार होगी उत्तरों की जांच, यानी एक एक प्रश्न अलग अलग एक्सपर्ट को उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद जांच होगी। भर्तियों में गड़बड़ी पर अब रांची में छात्र विद्रोह। झारखंड से अपडेट है कि भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर के 11 दिन से स्टेडियम में डटे हैं आंदोलित छात्र। दूसरे राज्यों के जजों से जांच पर अड़े। तो झारखंड में इस समय भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर के छात्रों का आंदोलन चल रहा है। कई सारे छात्र लंबे समय से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। UP-TT रिजल्ट को लेकर के देखिए अपडेट है कि 15 के बाद जारी हो सकता है UP-TT का परिणाम। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग यह परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक किया गया था। UP-TT के लिए आवेदन अप्रैल माह में लिए गए थे। ये परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में कराई गई थी। कुल 955 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। लिखित परीक्षा में 44 परीक्षार्थियों को दूसरे वक्त के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। तो 15 के बाद परिणाम जारी होने की सूचना है। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुरानी नियमावली को लेकर के शासन के उच्च अधिकारियों के साथ पीड़ित प्रतियोगी छात्रों की बैठक। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में PGT की जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट ये है कि जो छात्र हैं उनकी शासन के उच्च अधिकारियों के साथ कल बैठक हुई है, जिसमें प्राविधिक कला, non-B.Ed, संगीत, अंग्रेजी, संस्कृत तमाम छात्रों के साथ ये समस्याएं जो हैं और इसी समस्या को लेकर के प्रतियोगी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल श्रीमती गुलाबो देवी जी से मुलाकात कर समस्या बताया। फिर माननीय मंत्री जी ने सचिवालय में प्रतियोगियों के 5 प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कि माध्यमिक डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल, प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा जी और शासन के जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के साथ छात्रों की मीटिंग हुई। छात्रों ने पूरी पीड़ा को शॉर्टलिस्टेड करके दिया। इस पर उन अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा पैटर्न नई नियमावली से होगा, लेकिन नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पीड़ित छात्रों को प्राविधिक कला, non-B.Ed, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा जैसे अंग्रेजी विषयों को पुरानी नियमावली से एक मौका मानवता के आधार पर दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न नए आधार पर होगा ताकि भर्ती न्यायालय में न फंसे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमित कुमार और कई लोगों ने अपनी बात रखी और आश्वासन के बाद छात्रों में बेहद खुशी की लहर है। छात्रों ने कहा हमें माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर के जो बैठक हुई है कल, उसमें ये कहा गया कि नई नियमावली के आधार पर भर्ती होगी, लेकिन जो प्रभावित छात्र हैं उनको मानवता के आधार पर एक मौका मिलेगा। ये बात यहाँ से निकल के आई है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।